भोजपुरी जगत में नो डाउट बहुत बड़े स्टार है खेसारी लाल, ठीक ना। और वो अगर गाना गाते हैं तो राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक ना। फिर शूटिंग में कितना आदमी लोग काम करते हैं, कितना ग्रुप में लड़का लड़की, टेक्नीशियन, कैमरामैन, साउंडमैन, लाइटमैन, कोरियोग्राफर, मेकअप मैन, वीडियो डायरेक्टर, वीडियो एडिटर, तमाम लोग काम करते हैं, तो सबको रोजी रोजगार मिलता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री मैंने जिसे चलाने में बड़े स्टारों का तो अहम भूमिका होता ही है ना। तो कमी तो खलेगी। और दुख की बात है हम लोगों के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जगह कोई भी स्टार होता तो मेरा बात ये रहता कि बैन तो नहीं होना चाहिए कि नहीं गाए 2 साल 3 साल, अच्छा बात नहीं। हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। अच्छा, जो बेचारे गरीब रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग, वही तो भोजपुरी में आते हैं। तो शिक्षा का अभाव होता है, पढ़े लिखे कम रहते हैं। अब ऐसे एग्रीमेंट होता है, लगता है कि खेत लिखा रहा है, उतना तो जमीन लिखाने में एग्रीमेंट में नहीं रहता है। 32 पन्ना का एग्रीमेंट, 35 पन्ना का हम भी किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो एग्रीमेंट का पेपर हो वो हिंदी में आए, ठीक ना, और इंग्लिश में आए तो कम से कम शब्दों में लिखा हो, ताकि और दोनों में रहे, इंग्लिश में रहे, हिंदी में रहे, और कम रहे, छोटा सा रहे कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, अगर आप समय पे काम नहीं करेंगे तो मैं लीगल एक्शन लूँगा, और इतना दिन में नहीं करेंगे तो इसके लिए इतना पैसा देना होगा, ठीक ना। और होता है ना कि तबीयत खराब हो गया, आदमी ये हो गया, नहीं हो गया, स्थिति परिस्थिति एक जैसा नहीं रहता है। कंपनी वाले आज एग्रीमेंट कराएंगे 10,000 में, 5 साल के बाद गाना मांगेंगे 10,000 में। अब जब उसको दीजिएगा आप गाना कि 10 को गाना चढ़ाइए 1 महीना में, तो बोलेगा कि एक ही सिंगर का थोड़ा लेना है यार, एक गाना चलेगा 1 महीना में, तो कैसे पूरा होगा कंटेंट उनका। आप 10,000 में एग्रीमेंट कराएं, अब रेट हो गया 10 लाख रुपया। उस समय मॉडल 2,000 में काम करते थे, अब मॉडल लेती है 25,000 रुपया। सिंगर कैसे करेगा 10,000 में काम। अच्छा, गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं नवादा लोकसभा से, क्या लगता है कि चुनाव गुंजन सिंह जीत जाएंगे? अरे एकदम, अभी तो बहुत माहौल गर्म है। हाँ, अब चुनाव जीतना हारना सब जनता के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर। तो किसी भी कलाकार को बैन किया जाए और 30 लाख रुपया की वजह से, और उतना गाना दे ही दिए हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है भाई भोजपुरी और मगही गाने के, यानी कि मगही में अधिकांश गाने लिखने वाले अमन अलबेला जी हैं, जो कि गुंजन सिंह के भाई एक खास राइटर है, उनके खास आदमी भी हैं। लेकिन अमन अलबेला जी का मैं परिचय बता दूँ कि भाई मगध में अगर मगध को आवाज़ देने वाले, मगध के गाने हिट कराने वाले, 200 मिलियन 100 मिलियन देने वाले अमन अलबेला जी हैं, जो कि राइटर हैं, मगधी राइटर। इनसे मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी खेसारी लाल से लेकर तमाम मामले चल रहे हैं, सभी पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। कैसे भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और तबाही न्यूज वाले जितने लोग हैं, दर्शक देखते हैं, सबको मेरा प्यार। अच्छा, ये बताइए कि मगध में आप लगातार गाने को लिखें, यानी कि पवन सिंह तहत सभी लोगों को आप गाने लिखें, मगध के लिए और आगे आपकी क्या सोच है, क्या रणनीति है? देखिए, भाषा, मगही भाषा में गाना नहीं आते थे, अब आने लगे, और अब तो बहुत सारे कलाकार हो गए। तो मैं चाहता हूँ मगही भाषा में फिल्म भी आवे और सीरियल आवे, इसका तो अंत है ही नहीं, बड़े लेवल पे आवे, दर्शक श्रोता बढ़ते जाए। हम लोग शुरुआत किए थे तो एक भी गाना मगही में आता ही नहीं था, फिर 100 मिलियन चला गया तो बहुत बड़ी बात है, 150 मिलियन पार हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो मगही गाने 200 मिलियन जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बताइए कि अधिकांश गाने गुंजन सिंह के साथ ही आपका चिपका रहता है नाम नीचे, गुंजन सिंह के साथ ही क्यों? एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, ऐसे तो मैं सबका गाना लिखता हूँ। हाँ, लेकिन गुंजन सिंह पर विशेष ध्यान रहता है आपका? अरे कॉम्बिनेशन हो जाता है ना कि हम लोग जो एक टीम बन जाता है कि चलो भाई ऐसा लिखना है, हाँ ऐसा लिखना है, ऐसा गाना है, तो होते चल जाता है, बढ़ते चल जाता है। अच्छा, गुंजन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं नवादा लोकसभा से, क्या लगता है कि चुनाव गुंजन सिंह जीत जाएंगे? अरे एकदम, अभी तो बहुत माहौल गर्म है। हाँ, आज चुनाव जीतना हारना सब जनता के ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है कि अभी 40 लोकसभा सीट में नवादा ही लोकसभा सीट का चर्चा है। और गुंजन भैया देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि गांव घर के लोग को दुनिया में कोई भी कितना बड़ा आदमी हो जाए, सबको खुश नहीं रह सकता है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई CM बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन क्या बात है ना कि आप अगर किसी के दुख में खड़ा हो जाते हैं तो आप उसके नज़र में देवता हो जाते हैं। और उस दुख के घड़ी में अगर आप आंसू पोंछते हैं तो जाके तो लोग आपको देवता के रूप में देखते हैं, और आपसे उनको उम्मीद हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि ये इंसान अच्छा है और समाज में सेवा करेगा और देखेगा, दुख सुख में खड़ा रहेगा। अच्छा, बताइए भैया कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से उथल पुथल चल रहे हैं, खास करके खेसारी लाल यादव मामले में आपका एक वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये बताइए कि खेसारी लाल यादव को 1 साल के लिए बैन किया गया है, यानी कि आप गाने गाएंगे तो हमारे, यानी कि गुलामी कीजिए हमारा। इसको लेकर अमन अलबेला जी एक राइटर हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आप हैं, क्या आपका सोच है, क्या सोचते हैं आप? देखिए, एक कलाकार के नाते, बिहारी के नाते, भोजपुरी में काम करते हैं उसके नाते, तो किसी भी कलाकार को बैन किया जाए और 30 लाख रुपया के वजह से, और उतना गाना दे ही दिए हैं,
तो मुझे तो लगता है कि क्या है नहीं है, जिसे हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये उनका मैटर है। जो बातें आती है निकल के कि हम 30 लाख रुपए लिए हैं और उतना गाना दे दिए हैं, ये खेसारी लाल बोल रहे हैं, और उधर से अगला आदमी कुछ बोल ही नहीं रहा सामने आके हैं। तो होता क्या है कि भोजपुरी में बहुत सारे लोग किसान परिवार से, गरीब फैमिली से, नीचे तबके के लोग, बहुत मिडिल क्लास के लोग इस सब लाइन में आते हैं। जो बच्चा अगर पढ़ने में तेज रहता है या जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहता है, संत माइकल, संत जोसेफ, संत जेवियर है ना, मणिदीप, बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ता है बच्चा, उसको ये सब गाना सुनने का समय कहाँ मिलता है, उसको माहौल कहाँ मिलता है, वो तो मस्त रहता है। सैनिक में पढ़ता है तो पापा मैं इंजीनियर बनूंगा, पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। जो बेचारे गरीब रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग, वही तो भोजपुरी में आते हैं। तो शिक्षा का अभाव होता है, पढ़े लिखे कम रहते हैं। अब ऐसे एग्रीमेंट होता है, लगता है कि खेत लिखा रहा है, उतना तो ज़मीन लिखाने में एग्रीमेंट में नहीं रहता है। 32 पन्ना का एग्रीमेंट, 35 पन्ना का हम भी किए हैं। अब समझ में नहीं आता है, इंसान उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है और सब चीज़ इंग्लिश में रहता है। तो अब साइन किए हैं, क्या सही है क्या गलत, हो सकता है पैसा मिला होगा 5 करोड़, मैं बोल दूं कुछ तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन खेसारी भैया बोल रहे हैं कि मैं 30 लाख लिया हूँ, गाना दे दिए। एक कलाकार को कभी भी बैन नहीं करना चाहिए कि आप 2 साल के लिए नहीं गा सकते हैं, मेरे पास ही गा सकते हैं। क्योंकि देखिए पब्लिक का प्यार है उनके ऊपर पब्लिक का प्यार है, श्रोता है, दर्शक है, फिर उनका कैरियर ख़त्म है, होता है ना। और ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं एक कलाकार के नाते, यहाँ कोई भी सिंगर होता ना अभी इनके जगह पे, तो मैं यही बात बोलता, बिहारी के नाते, एक कलाकार के नाते, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दुखद बात है हम लोगों के लिए, ठीक ना। अच्छा ये बताइए कि मतलब कि खेसारी लाल यादव को अगर 1 साल के लिए बैन कर दिया जाए तो क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्टार की कमी नहीं हो जाएगी? एकदम, अरे है ही तो भोजपुरी। अच्छा ये बताइए कि बड़े बड़े कंपनियां आती है, एग्रीमेंट के जाल में लोगों को फंसा लेती है, फंस भी जाते हैं लोग, फंस भी रहे हैं कुछ लोग। लेकिन ये बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब कलाकार नहीं रहेंगे तो कंपनी रहकर क्या होगी? क्या आप लोग जैसे राइटर से लेकर आप अगर गाए नहीं लिखेंगे तो खेसारी जी गाए नहीं गाएंगे, अगर खेसारी जी गाना नहीं गाएंगे तो राइटर को काम नहीं मिलेगा, म्यूजिक डायरेक्टर गाने बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या लगता है कि एक स्टार के वजह से कितने लोगों का मेंटेन कम हो सकता है, कितने लोगों का घर बंद हो सकता है? देखिए भोजपुरी जगत में नो डाउट बहुत बड़े स्टार है खेसारी लाल, ठीक ना। और वो अगर गाना गाते हैं तो राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, ठीक ना। फिर शूटिंग में कितना आदमी लोग काम करते हैं, कितना ग्रुप में लड़का लड़की, टेक्नीशियन, कैमरामैन, साउंडमैन, लाइटमैन, कोरियोग्राफर, मेकअप मैन, वीडियो डायरेक्टर, वीडियो एडिटर, तमाम लोग काम करते हैं। तो सबको रोजी रोजगार मिलता है। और भोजपुरी इंडस्ट्री मैंने जिसे चलाने में बड़े स्टारों का तो अहम भूमिका होता ही है ना। तो कमी तो खलेगी। और दुख की बात है हम लोगों के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जगह कोई भी स्टार होता तो मेरा बात यही रहता कि बैन तो नहीं होना चाहिए कि नहीं गाए 2 साल 3 साल, अच्छा बात नहीं। हम उनके साथ, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। अच्छा बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनका कार बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, कार बेचवा देंगे, कुछ विरोध करने वाले कुछ ऐसे यूट्यूबर लोग बोल रहे हैं। नहीं, इतने बड़े स्टार है, उतना तो पैसा जरूर कमाए होंगे। हाँ, और दूसरी बात आप बोले कि बड़ी बड़ी कंपनी एग्रीमेंट करा लेते हैं गलत तरीके से, तो इसको भी हम सही नहीं मानते। क्योंकि देखिए आप पैसा लिए हैं अगर 5 करोड़ 10 करोड़, तो लोग क्या करते हैं, घर बना लेते हैं। आप कंटेंट नहीं देंगे आप कंपनी को, तो वो भी तो गलत है। आप अगर मोटा पैसा लिए हैं तो गाड़ी ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, अरे कंपनी से पैसा लिए हैं तो आप उनका काम करके भी दीजिए। मैं ये भी बात बोलता हूँ, बिल्कुल, ठीक ना। हालांकि ये बताइए कि कंपनियां अगर ऐसा एग्रीमेंट के जाल में कलाकार कैसे फंस जाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो एग्रीमेंट का पेपर हो वो हिंदी में आए, ठीक ना, और इंग्लिश में आए तो कम से कम शब्दों में लिखा हो, ताकि कलाकार और दोनों में रहे, इंग्लिश में रहे, हिंदी में रहे, और कम रहे, छोटा सा रहे कि मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, अगर आप समय पे काम नहीं करेंगे तो मैं लीगल एक्शन लूँगा, और इतना दिन में नहीं करेंगे तो इसके लिए इतना पैसा देना होगा, ठीक ना। और होता है ना कि तबीयत खराब हो गया, आदमी ये हो गया, न हो गया, स्थिति परिस्थिति एक जैसा नहीं रहता है। कंपनी वाले आज एग्रीमेंट कराएंगे 10,000 में, अब 5 साल के बाद गाना मांगेंगे 10,000 में। अब जब उसको दीजिएगा आप गाना कि 10 को गाना चढ़ाइए 1 महीना में, तो बोलेगा कि एक ही सिंगर का थोड़ा लेना है यार, एक गाना चढ़ेगा 1 महीना में, तो कैसे पूरा होगा कंटेंट उनका। आप 10,000 में एग्रीमेंट कराएं, अब रेट हो गया 10 लाख रुपया। उसमें मॉडल 2,000 में काम करते थे, अब मॉडल लेती है 25,000 रुपया। सिंगर कैसे करेगा 10,000 में काम?
बिल्कुल बहुत तरह का बात है ना, बहुत तरह का चीज़ सोचना पड़ता है। आप एग्रीमेंट कराते हैं तो सीमित गाना कराइए और उतना लीजिए, चढ़ाइए। अगर सिंगर दे रहा है गाना तो आप चढ़ाइए जी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में अमन अलबेला जी, बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा इन्होंने बात बता दिया कि भाई कंपनी मालिक से लेकर सभी पर जो भी परफेक्ट बातें होती है वो कहें अपना। लास्ट में जाते जाते मैं पूछना चाहूँगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नए कलाकारों के लिए और खेसारी यादव के जो मामले चल रहे हैं, इसको लेकर अब क्या कहना चाहेंगे? सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या शूट आउट करना चाहिए? देखिए, खेसारी लाल यादव बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते, इतने बड़े स्टार हैं, ठीक ना, तो वो खुद समझदार हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, ठीक ना। और खुद समझदार हैं तो वो बैठ के अपना ये करे, लेकिन बैन नहीं रहना चाहिए। जो भी हो गाना रेगुलर आना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। क्या बात है। तो चलिए, थे हमारे साथ में अमन अलबेला जी, और इनका बात से आप कितना सहमत हैं कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। आपका भाई छोटू भाई।